नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दहेज। तुम दोनों अब चुपचाप बैठो, नहीं तो तुम्हें टीवी देखने को नहीं मिलेगा। बोलते हुए प्रियंका की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई थी। तभी सुनीता जी के कान में यह आवाज़ पड़ी और वो लगभग दहाड़ते हुए बोलीं, बहू, ये क्या कह रही हो तुम मेघा से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नातिन को डांटने की? 4 दिन को मेरी बेटी और नाती नातिन आए हैं, पर तुम्हारी आंखों को ये इतने खटकते हैं कि तुम किसी तरह अपना गुस्सा इन पर दिखाकर इन्हें यहाँ से जल्दी भगाने का पूरा इंतजाम कर रही हो। सुनीता जी का लगातार बड़बड़ाना चालू था। उधर ये सब सुनकर प्रियंका की तो हालत ही खराब हुए जा रही थी। ओहो, मेरी कौन सी मति मारी गई थी जो मैं अपनी ननद के इन शरारती बच्चों को शिष्टाचार सिखाने चली थी। दरअसल प्रियंका को इस घर में ब्याह कर आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे, और जैसा कि हर नई बहू को ससुराल में बसने में, स्थापित होने में थोड़ा समय लगता ही है, लेकिन यहाँ पर प्रियंका को अपनी सास की सिर्फ झिड़कियाँ ही नहीं सुननी पड़ती थी, बल्कि बार बार उसकी बराबरी उस घर की कार्यकुशल और निपुण बेटी मिताली से की जाती थी। यहाँ तक भी प्रियंका बर्दाश्त कर लेती, लेकिन उसकी ननद अपने दोनों नटखट बच्चों में बेटी मेघा और बेटे हर्ष के साथ हर महीने कम से कम 1-2 दिन के लिए ज़रूर आ जाती थी। और उसके दोनों बच्चे शरारती भी तो कोई कम नहीं थे। इसके अलावा प्रियंका के मायके में कोई छोटा बच्चा नहीं था, सो उसे बच्चों को किस शैतानी पर डांटना है, किस बात पर प्यार से समझाना है और किस बदमाशी पर उनके कान मल देना है, ये बात पता नहीं थी और ना ही उसे कोई अनुभव था। और तो और उसे यह बात कहाँ पता थी कि अपने बच्चे को डांट सकते हैं और दूसरे के बच्चे को नहीं, और अपने से बड़ी ननद के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं डांट सकते। यहाँ ये सब बात प्रियंका को अगर पता होती तब वो सास से डांट खाने के डर से डर ही क्यों रही होती। और आज तो प्रियंका से जघन्य अपराध हो गया था, क्योंकि उसने अपनी बड़ी ननद के बच्चे को डांट दिया था, वह भी सास की उपस्थिति में। दरअसल हुआ यह था कि बार बार ननद का बेटा हर्ष टीवी का रिमोट बिस्तर पर पटक रहा था और अपनी बहन मेघा के साथ कैच कैच खेल रहा था। किसी भी वक्त टीवी के स्क्रीन पर रिमोट लग सकता था या रिमोट गिरकर टूट सकता था। इसलिए प्रियंका ने पहले तो 2-3 बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर जब वो दोनों शैतान नहीं माने तो उसने हर्ष से गुस्से से कहा, लगता है आप लोग रिमोट या टीवी दोनों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर तोड़ देंगे। कहकर रिमोट उनके हाथ से छीनकर अलमारी में रख दिया। इसी क्रम में मेघा को थोड़ा सा झटका लग गया और वो बिस्तर पर ही थोड़ी तिरछी हो गई, जिसे कमरे में आते आते उसकी सास और उनके पीछे पीछे आती ननद ने देख लिया था। प्रियंका जब रिमोट छीन कर जाने लगी, तभी नानी और बच्चों की मम्मी मिताली ने कमरे में प्रवेश किया। उन्हें देखकर अब दोनों बच्चे और भी पैर पटक पटक कर रोने लगे। इस बात का मतलब प्रियंका की ननद ने यह लगाया कि चूंकि यह टीवी प्रियंका के दहेज में आया था, इसलिए उसने बच्चे को डांटकर उसका रिमोट छुपा कर रख दिया था, जबकि प्रियंका के दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं थी कि यह टीवी उसके पिता ने दिया है या फिर ससुराल का है। वो तो बस टीवी को बचाना चाहती थी। इसके अलावा प्रियंका ने अपनी ननद के बच्चों को ना ही कोई अपशब्द कहे थे और ना ही उनकी मार कुटाई की थी, लेकिन अब तो यह सास पर निर्भर करता था कि वो इस बात में कितना तीखा मसाला और कितना नमक और मिर्च डालकर शाम के चाय के समय घर के पुरुष वर्ग के सामने रखती हैं। अब तक इस घर में रहते हुए और अपनी ससुराल में सास के व्यवहार पर गौर करते हुए प्रियंका को ये बात तो अच्छी तरह पता थी कि ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होगी, बल्कि शाम की चाय के समय बाबूजी और उसके पति की उपस्थिति में सास और ननद दोबारा ये बात सबके सामने लाएंगी और एक तरह से बाबूजी की नज़र में तो उसकी साख गिरेगी ही। प्रियंका ने बहुत सोचा और फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि बच्चे तो मासूम होते हैं और पल में रूठते पल में मान जाते हैं, और बच्चों को अगर मनाना हो तो कभी चॉकलेट तो कभी अच्छी बातें, कभी उनके साथ खेल कर वो फिर से दोस्त बन जाते हैं। बस फटाफट प्रियंका ने पनीर के पकौड़े बनाए जो बच्चों को बहुत पसंद थे,
और उनके पास पहुंच गई, ये कहते हुए कि चलो हम लोग टीवी देखते हैं। दोनों बच्चे नानी और मामी के बीच हुए तनातनी से थोड़े सहमे हुए थे। जैसे ही उन्होंने अपनी मामी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और पनीर पकौड़े के साथ हॉट चॉकलेट का मग देखा, दोनों उस पर खुशी खुशी टूट पड़े। और मेघा बोली कि मामी, पकौड़े बड़े टेस्टी बने हैं। तो हर्ष भी बोल पड़ा कि वाह मामी, हॉट चॉकलेट यम्मी बना है। बदले में ममता से ओतप्रोत होकर प्रियंका ने दोनों के गाल चूम लिए और उन्हें सीने से लगा लिया। इसके बाद दोनों कार्टून शो देखते हुए प्रियंका के दोनों एक एक साइड बैठ गए। थोड़ी देर बाद सास और ननद उस कमरे में आईं तो दोनों चौंक गईं कि जिस प्रियंका की शिकायत वो लोग आज शाम में लगाने वाली थी, वह प्रियंका तो दोनों बच्चों को अपनी गोद में लेकर प्यार से कभी किसी के बाल सहला रही थी तो कभी किसी के गाल चूम रही थी। और दोनों बच्चे भी कार्टून देखते देखते हंसते हुए कभी प्रियंका से प्यार से लिपट जाते तो कभी अपने नन्हे हाथों से पनीर के पकौड़े खिलाने लगते। तीनों जिस तरह से आपस में हंस बोल और खिलखिला रहे थे, उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले प्रियंका ने इन्हें डांटा होगा। यह तो बच्चों का मामला था और बच्चे भगवान का रूप होते हैं जो प्रेम की भावना समझते हैं। अब ना तो सास और ना ही ननद प्रियंका को कुछ भी कह सकती थी, चाहे वो उसकी कितनी भी चुगली करें। पर बच्चे इस बात के गवाह हैं कि उनकी मामी अगर उनको डांटती है तो प्यार भी तो करती है और वो उनके भले के लिए ही तो समझा रही थी कि अगर टीवी फूट जाता तो दोनों अभी कार्टून शो का मज़ा कैसे लेते। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।